जो राम जी हैं वह तो सांवरे हैं, और तमोगुण से परिपूर्ण जो शंकर जी हैं वो गोरे। क्योंकि भगवान राम शिव जी का आराधन करते हैं, स्तवन करते हैं, शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं, और दोनों के इष्ट दोनों हैं। अतः जिसका भजन करते हैं वैसा गुण आ जाता है। तो तमोगुणी होने के बाद भी भगवान शंकर सफेद है, और सतोगुणी होने के बाद भी बिहारी जी सांवरे। आज भगवान शंकर ने विष धारण किया है। आगे कई प्रकार के रत्न निकले हैं, धनुष निकला है, चंद्रमा निकला है, अश्वमेध सुंदर एक उच्चिष्टवा घोड़ा निकला है, ऐरावत हाथी निकला है, कई प्रकार की अप्सराएं निकली, कई प्रकार के रत्न निकले, और कामधेनु गाय निकली। और अब जो निकला तब मानो बिजली से चमका। क्या निकला है कि तदशाविर्भूत साक्षात् श्री राम भगवत पराः रंजयन्ति दशकान्त्या विद्युत सोदामणि तथा। विद्युत सोदामणि जैसे मानो बिजली कड़की हो, और निकला है रंजयन्ति दिशकान्त्या, सारी दिशाओं में कांति फैल गई। क्यों? क्योंकि आज जो समुद्र के भीतर से प्रकट हुई हैं वह कोई और नहीं, वह श्री रमा भगवत पराः, वह साक्षात लक्ष्मी जी हैं। हाथ में वरदान लेकर के लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और अब वरदान सबको डालने के लिए, भाई किसको मैं डालूं, वरण किसका? लाइन लगी हुई, आगे आगे ब्रह्मा जी बैठे हैं। ओहो, बूढ़े ब्रह्मा जी तो अभी क्या है? अच्छा, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ब्रह्मा जी का चित्रकार जो स्वरूप बनाते हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी रख देते हैं, ब्रह्मा जी के सफेद बाल, लेकिन वास्तव में देखें तो ब्रह्मा को दाढ़ी है, दाढ़ी है ना मूंछ? दाढ़ी और मूंछ तो किसी भी देवी देवता के नहीं। ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं, ब्रह्मा जी भी युवा। हाँ, जितने भी देवता हैं उन सब में सबसे ज्यादा अगर उम्र मानी जाती है तो वो ब्रह्मा जी की मानी जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की इतनी भी उम्र नहीं है कि उनकी दाढ़ी आ जाए। तो ब्रह्मा जी भी जब जवान है तो भी ब्याह के लिए बैठे, लेकिन लक्ष्मी जी तो आगे बढ़ी। कोई संत तो कहता है अरे लक्ष्मी जी तो भ्रमित हो गई होंगी कि चार चार मुंह है, किसमें डालना, इसलिए आगे बढ़ी। आगे देखा तो दुर्वासा जी विराजमान। ओहो, तो महात्माओं को भी ब्याह करना है, लेकिन चलो ठीक है, नूनम तपो यस्य न मन्यन् निर्जया। ये योगी तो हैं, लेकिन इनके अंदर क्रोध बड़ा है, ये स्वभाव क्या सही नहीं है, इसलिए मैंने शादी मत करी। और आगे गई तो भोले बाबा दिखे, स्वभाव तो बाबा का बड़ा अच्छा है, लेकिन वेश जो है वह अमंगल है। यत्रो वयं पुत्र च सो अप्य अमंगल, अमंगल वेश। सांप डोल रहे हैं, बिच्छू डोल रहे हैं, ऐसा अमंगल वेश। थोड़ा आगे गई तो भगवान नारायण देखे, तो यहाँ कुछ अमंगल है क्या? अरे बोले नहीं, यहाँ तो सब कुछ मंगल ही मंगल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सब मंगल ही। और आज लक्ष्मी जी ने एक कमी नारायण में भी निकाली, एक कमी उनमें भी। हाँ बताओ, जिनमें कोई कमी नहीं उनमें भी कमी है। क्या कमी है? बोले सुंदर काश्य न कांक्षते ही मामा। एक कमी क्या है? बोले मेरी तरफ इन्होंने एक बार भी नहीं देखे। जब से सजी समझी आई, हाथ में माला लेकर आई, इसको ब्याह दूं, उसको ब्याह दूं, उसको वरण करूं, उसको वरण करूं, सब मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मेरी चाह इनके मन में नहीं है। बस इसी गुण पर लक्ष्मी जी रीझ, लक्ष्मी उसी पर रीझती है तो लक्ष्मी की चाह नहीं। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने सब त्याग दिया, केवल लबोट लगा करके रहते हैं, ऐसे त्यागी महात्माओं के चरणों में बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति रहते हैं। लक्ष्मी की कोई कमी है क्या महात्माओं को? जिसने त्याग दिया उसके पीछे पीछे लक्ष्मी लोग, और हम लोग बुलाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। केवल लक्ष्मी जी की मत बुलाओ,
लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण को भी बुलाया। हमारे यहाँ युगल उपासना है, युगलोपासना है। केवल राम जी नहीं, सीता राम, केवल कृष्ण जी नहीं, राधा कृष्ण, केवल शंकर जी नहीं, गौरी शंकर। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो लक्ष्मी जी का जो वाहन है, अकेले लक्ष्मी जी जो आती है तो लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ कर आती है, उल्लू उनका वाहन। और जब भगवान नारायण के साथ आती है तो गरुड़ पर बैठ कर। अब अकेले लक्ष्मी जी को बुलाते हैं तो भैया हम कार लेकर आएंगे तो पहले कार खड़ी होगी, बाद में कार में से नीचे उतरेगा। तो लक्ष्मी जी को जो बुलाते हैं अब पहले उल्लू खड़ा हो जाता है, बेचारा भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जो लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण को भी बुलाया, वहां लक्ष्मी सुस्थित रहते हैं। भगवान नारायण के गले में वरमाला और भगवान का विवाह। आगे 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश को लेकर के निकले। अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी भगवान निकले। राक्षसों ने कह दिया देव देवता की आवश्यकता नहीं है, झपटा मारा, अमृत कलश लेकर के चले। देवता बेचारे रोने लगे, भगवान बोले तुम भी बड़े ढीले हो, क्यों लेकर के दिया अमृत कलश, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने तीसरा अवतार दिया, नाम है मोहिनी। मोहिनी बन करके भगवान आए, राक्षसों पर अपने रूप का जादू डाला और राक्षसों से अमृत कलश को छीन लिया। देवता भगवान के सामने आ गए, भगवान बोले सब लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ। सबने लाइन लगा ली। मोहिनी भगवान ने कहा राक्षसों ये जो अमृत है ये गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पतला पतला अमृत है, कहो तो एक एक बूंद देवताओं को पिला दी जाए, राक्षसों का दान दिलों में नाम हो जाए। राक्षस तो भगवान के रूप पर ही मोहित थे, बोले प्रभु जो चाहे सो कर। भगवान ने समस्त देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षस बेचारे भगवान के मुंह को ही देखते थे। स्वर्ग भगवान का एक दैत्य था, दैत्य ने अमृत पी लिया। देवताओं ने बताया कि प्रभु ये दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन का आदेश दिया, सर कटा और राहु और केतु में विभक्त कर दिया। देवदानव युद्ध, राक्षसों का मरण और राजा बलि भी इस युद्ध के अंदर मर गए, मारे गए। राजा बलि जब मर गए तो सबको चिंता हुई, क्या करें। तब श्री शुक्राचार्य महाराज के पास में बलि को ले जाया गया और राजा बलि को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या भगवान शंकर से सीखी। मृत संजीवनी विद्या अगर किसी के पास है तो केवल शंकर जी के पास। कोई मर नहीं जा रहा हो, अगर उसकी मृत्यु को मृत्यु टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा हो जाए तो मृत संजीवनी शंकर जी, इसीलिए महामृत्युंजय का जाप। आप देखो गणेश जी का सर काट दिया फिर जोड़ दिया, दक्ष का सर काट दिया फिर जोड़ दिया। ये जो मृत संजीवनी है शंकर के पास, और भगवान शंकर ने ही यह मृत संजीवनी शुक्राचार्य जी को बुलाया। आज शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित किया। बलि ने कहा कि प्रभु ये शरीर आपका दिया हुआ है, अब आप कृपा करें मुझे त्रिलोक के बीच जीतने दें। शुक्राचार्य बोले देखो मैं सबको अपने वश में कर लूंगा, लेकिन ये जो विष्णु है इस विष्णु को मैं अपने वश में नहीं करता, क्योंकि विष्णु की काट मेरे पास है ही नहीं। हाँ, मैंने सुना है कि विष्णु ब्राह्मणों से जल्दी जीतता है, तो अगर ब्राह्मणों को तुमने मना दिया तो फिर विष्णु को भी वश में करना आसान हो जाएगा। बलि ने ब्राह्मणों की पूजा की और ब्राह्मण को कहा चाहिए खाए खाए चकाचक मिल जाए, खूब आशीर्वाद मिले। गरम गरम घी में, देसी घी में तिलका हुआ माल हुआ जब ब्राह्मणों के मुंह में जावे तो बढ़िया के बढ़िया आशीर्वाद ब्राह्मण को मोटे मोटे। हाँ हाँ, खूब पकवान खिलाए जाओ, खूब चकाचक कराए जाओ और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिए जाओ। लेकिन आज शुक्राचार्य महाराज के आदेश पर बलि ने ब्राह्मणों की सेवा पूजा खूब की और ब्राह्मणों ने स्वर्णमय तेजो में रथ बना करके दिया कि बलि हमारा आशीर्वाद है तुम्हें विजय भी। बलि रथ लेकर के चला, स्वर्ग ही नहीं तीनों लोगों को बलि ने कब्जे में कर लिया। सारे देवता फिर मारे मारे फिरने लगे। अदिति मां को कष्ट हुआ। अदिति मां से कष्ट किसी ने कहा कि क्या हुआ।
बोले महाराज देखो ना, मेरे बेटों के जीवन में संकट आया है। कश्यप जी बोले तुम पयोव्रत को करो। पयोव्रत की रीति भागवत में बताई है। सवेरे उठना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना कि यज्ञेश पुरुषार्थ कृपाल तीर्थाश्रय श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन लोग वृजिनो प्रशमो दयाल शंकरदीश भगवन सदीन। ऐसे तुम भगवान की स्तुति करना, और जब भगवान की स्तुति तुम करोगे तो मेरा विश्वास है कि भगवान ही तुम्हारे घर पर बेटा बन करके आएंगे। ये मेरा विश्वास है। इधर देवताओं को भी भगवान ने आश्वस्त कर दिया कि मैं बलि से लड़ाई नहीं करूंगा, बलि के यहाँ झोली बसाकर मारूंगा, और अगर झोली में बलि कुछ डाल देता है दान स्वरूप तो ठीक है, वरना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और आज भादो का महीना, और ये भादो का महीना कितना सुंदर है। आप जरा देखिए हमारे कन्हैया का अवतार किस महीने में हुआ? भादो। राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? भादो। बलराम जी का अवतार भी भादो। रावण भगवान का अवतार भी, और सुखदेव जी ने परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाई, वह भी भादो। आज भादो का महीना, द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे है, और भगवान श्रीमद नारायण ने देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आज वामन के रूप में अवतार धारण कर दिया है। बोले श्री वामन भगवान की जय। वामन के रूप में अवतार। आप जरा दर्शन करें कैसा भगवान श्री वामन का स्वरूप है। छोटे छोटे वामन भगवान के हाथ हैं, छोटे छोटे वामन भगवान के पैर हैं, छोटा सा वामन भगवान का मुखारविंद है। सुंदर भगवान वामन ने कोपी लगा करके रख रखी है। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। सुंदर जनेऊ डला हुआ है, हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला लगी हुई है, तिलक लगा हुआ है पूरी 12 जगह पर। और वामन भगवान आज गुरुदेव को दक्षिणा समर्पित करने के लिए, और जब दक्षिणा समर्पित करने को गए तो वामन भगवान से गुरु जी ने मना कर दिया कि छोटी मोटी दक्षिणा से हम प्रसन्न नहीं होंगे, जाओ और जाकर के बलि से तीनों लोगों को लेकर। वामन भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा, और भगवान वामन गए और जाकर के बलि से तीनों लोगों को मांगने का आग्रह किया। नर्मदा किनारे बलि यज्ञ कर रहे थे, और वामन भगवान बलि के द्वार पर आ गया। अब किसी भक्त ने गाया, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर रे झोली भगत झोली ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर रे झोली भगत बदले झोली ओ भगत बने डोला सारा हो डोल उठी है सारी धरती डोला सारा हो आया भगत
तेरे नाम मेरा आज लुटा दे सररस अपना आज मिट जाएगा पल में तेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का प्यारे बाबा भगवान मांगने के लिए आया है। सज्जनों, बलि यज्ञ करता हुआ खड़ा हो गया। बलि गोली जिसे कह रहे हैं मीठो घड़ो लागे चोखो घड़ो लागे रे मीठो लागे चोखो घड़ो लागे मीठो घड़ो लागे चोखो घड़ो लागे रे मीठो घड़ो लागे चोखो घड़ो लागे मारा बजी रोला बाजरी ओ राम जी रामो राम जी बाजरी राम जी रे करगा ठाकुर राम जी हाजरी राम जी रे करगा ठाकुर राम जी हाजरी राम जी रो घर को ठाकुर राम जी हाजरी राम जी रे सतना मिलते रहमा मांगे सतना मिलते रहमा मांगे राम जी ने मांगे रे राम जी वो मांगे मिठो लागे चोखो लागे रे मिठो लागे चोखो लागे राम जी रा घर का लिख राम जी रा छोड़ा राम जी रा घर का लिख राम जी रा छोड़ा राम जी रा घर का लिख राम जी रा छोड़ा राम जी रा घर का लिख राम जी रा छोड़ा राम जी रा सागर दूर राम जी रा रोकड़ा राम जी रा जब
गोखड़ा ओ राम जी डामर डुमरा गोखड़ा राम जी है आगे मारे राम जी है आगे मारे राम जी है पाछे राम जी और गोस्वामी जी ने लिखा राम चरित्र मानस। किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और भी कई लोगों ने रामायण लिखी और अपने रामायण का नाम रामायण ही रखा और आपने नाम रखा रामचरित मानस, ऐसा क्यों? धन्यवाद। रामायण और रामचरित मानस में थोड़ा अंतर है। रामायण का मतलब क्या है? राम का जो अयन वह रामायण, अयन यानी घर, राम का जो घर वो रामायण। अच्छा, राम जी का घर मतलब राम जी का मंदिर, जहाँ राम जी रहते हैं वो राम का घर, और जो राम का घर यानी वो राम का मंदिर। राम जी के मंदिर में जाने के लिए और कोई शर्त हो या ना हो, पर एक शर्त होती है कि राम के मंदिर में नहा धोकर प्रवेश किया जाए। राम जी के मंदिर में नहा धोकर प्रवेश किया जाए, स्नान करने के बाद राम मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या बनाया? बोले मैंने बनाया रामचरित मानस। मानस का अर्थ हो गया मानसरोवर। राम जी का चरित्र रूपी मानसरोवर। एक मानसरोवर कैलाश, एक मानसरोवर गोस्वामी जी ने यहाँ प्रकट कर दिया। उस मानसरोवर की यात्रा बड़ी दुर्गम है, दूसरी सरकार के अधीन है, परमिशन लेनी होती है, मेडिकल कराना होता है, तब जाकर के मानसरोवर की यात्रा के लिए आप वहां जा सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। उस मानसरोवर में ठंड बड़ी पड़ती है, एक डुबकी कोई लगा ले तो 1 घंटा बैठा रहता है, इतनी ठंड है। उस मानसरोवर का पानी बड़ा गहरा है, ज्यादा गहरे में उतर जाओगे तो डूब जाओगे, मर जाओगे। अब जरा के मानसरोवर को देखो, ये जो रामचरित रूपी मानसरोवर है, यह मानसरोवर दुर्गम नहीं है, बल्कि रामचरित मानस तो घर घर के अंदर प्राप्त हो जाएगा। ये मानसरोवर घर घर में, और इस मानसरोवर की यात्रा दुर्गम नहीं है। इस मानसरोवर में नहाने के लिए आपको इसके पास चलकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यह मानसरोवर आपके घर पर ही आ जाएगा। उस मानसरोवर में केवल एक डुबकी लगा सकते हो, लेकिन इस मानसरोवर में तो खूब डुबकी लगा। उस मानसरोवर में अगर पैर फिसल गया तो डूब जाओगे, लेकिन इस मानसरोवर में पैर फिसल गया तो डूबोगे नहीं, बल्कि तर जाओगे। ये मानसरोवर श्री रामचरित मानस। गोस्वामी जी से किसी ने कहा भक्त ने कि बाबा राम जी मिल जाए, ऐसा कोई साधन होता? राम जी प्रकट होकर क्यों आए हैं, एक बात तो आप समझो।
राम जी निराधार है, निर्गुण है। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? वेदांतियों की भाषा में कहें तो जो नाम और रूप से ऊपर उठ गया वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। नाम और रूप जिसने त्याग दिया वह भगवान को प्राप्त करेगा। हमें अपने नाम का अभिमान है, हमारा नाम बड़ा चलता है, हमें हमारे रूप का अभिमान है, हम बड़े सुंदर हैं, बस नाम और रूप का अभिमान जहाँ मिट गया वह भगवान मिल गया। नाम और रूप ये दोनों का जहाँ अभिमान गया वह भगवान मिल गया। ऐसे समझो कि एक 2 मंजिल का मकान है और 2 मंजिल के मकान पर ऊपर की मंजिल पर राम जी खड़े हैं और राम जी ने एक सीढ़ी लगा करके रख रखी और राम जी आवाज दे रहे हैं, अरे भैया ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। किसी ने पूछा कि ऊपर आने से होगा क्या? तो कहा कि ऊपर आओगे तो मुझसे गले मिलोगी और मुझसे गले मिलोगी तो तुम और मैं एक हो जाएंगे, तुम मुझे पाना। सीढ़ी का मतलब क्या है? ध्यान देना, सीढ़ी जो होती है वह 2 डंडों की होती है, 2 मुख्य डंडे होते हैं और 2 मुख्य डंडों के बीच में आड़े डंडे लगाए जाते हैं तो सीढ़ी बनती है। ये 2 डंडे क्या हैं? ये 2 डंडे ही नाम और रूप के डंडे हैं। नाम और रूप की सीढ़ी से जो ऊपर चला गया उसे राम जी मिल जाएंगे। अब सीढ़ी पर चढ़ो, नाम और रूप को त्याग और ऊपर चढ़कर राम जी को खाओ। एक भक्त आया, राम जी ने ऊपर से नीचे देखा, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। भक्त नीचे ही खड़ा। राम जी बोले ऊपर क्यों नहीं आते? भक्त मुस्कुरा के बोला, प्रभु एक बात मुझे बताओ कि सीढ़ी चढ़ने के काम आती है कि उतरने के भी काम आती है? सीढ़ी केवल चढ़ने के काम आती है या उतरने के लिए काम आती है? सीढ़ी तो दोनों काम आती है, चढ़ा भी जाता है, उतरा भी जाता है। तो भक्त आंखों में आंसू भर के बोला, प्रभु मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं नाम और रूप की सीढ़ी से ऊपर चढ़कर आपके पास तक पहुंच जाऊं। आप मुझ पर कृपा करो और नाम और रूप धारण करके आप ही सीढ़ी से नीचे आओ। वही राम जी नाम और रूप धारण करके निराकार से साकार बनकर उस सीढ़ी से नीचे उतरकर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आए। यह सीढ़ी नाम और रूप की है, 2 डंडे और इसके बीच में 8 डंडे लगे हैं, तब भगवान तक पहुंचेंगे। ये 8 डंडे काय के हैं? अष्टांग योग के लिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। चढ़ो। किसी ने कहा इस सीढ़ी तो बड़ी ही मुश्किल सीढ़ी, कैसे चढ़े? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं दूसरी सीढ़ी लेकर के आता। बोले बाबा उसमें भी 8 पाए होंगे जिनको पार करना होगा, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, इतनी लंबी सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ सकते। तो स्वामी जी बोले केवल 3 पाए की सीढ़ी और उसमें भी केवल 2 पर चढ़ना पड़ेगा, तीसरे पर तो राम जी मिल जाएंगे। वह सीढ़ी कौन सी है? वह सीढ़ी है रामचरितमानस की सीढ़ी। आप रामचरितमानस की सीढ़ी बनाओ, रामचरितमानस। अब जब चढ़ोगे तो नीचे से चढ़ोगे। मानस, चरित्र और राम। सबसे पहली चीज है मानस। अपने मन को पवित्र बनाओ। जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक भगवान से मिलने की आशा छोड़ो। मन पवित्र होगा भगवान की कथा सुनने से, अभिमान जाएगा कथा सुनने से, काम को जाएगा कथा सुनने से। आपका मन निर्मल होगा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, मन निर्मल हो जाए। और दूसरी सीढ़ी है चरित्र। आपका चरित्र शुद्ध हो जाए, चरित्र के अंदर सत्य का आचरण हो जाए, मन बढ़िया हो जाए, चरित्र अच्छा हो जाए। और मन और चरित्र इन 2 को अगर आपने जीत लिया, मन को शुद्ध कर दिया, चरित्र को शुद्ध कर दिया, तो तीसरी सीढ़ी तो राम ही तो है। राम दूर है, राम तो हमारे पास है। प्रभु श्री राम सुखदेव जी ने अलग प्रकार से गाई है और गोस्वामी जी ने अलग प्रकार से गाई। गोस्वामी जी का पहला श्लोक केवलानामर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ध्यान देना,
वर्णा नामक संज्ञाना। वर्ण पहला शब्द है वर्ण। और गोस्वामी जी ने जब कथा पूरी की तब लिखा ते संसार पतंग घोर करने दयंति नो मानवा। आखिरी शब्द पहला शब्द है वर्ण, अंतिम शब्द है मानव। वर्णा नामक संज्ञाना और पतंग घोर करने दयंति नो मानवा। मानव पहला वर्ण, अंतिम मानव। कहने का अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा किसी एक की नहीं। ब्राह्मण कहें कि हम कथा करते हैं तो कथा हमारी है। वैश्य कहें कि पैसा हम खर्च करते हैं तो कथा हमारी है। क्षत्रिय कहें कि राम जी हमारे वंश में आए तो कथा हमारी है। शूद्र कहें कि राम जी तो हमारे से भी मिले थे, राम जी ने हमको भी गले से लगाया था, तो कथा हमारी है। चारों वर्णों में किसी भी प्रकार का कोई बेमनस्य न हो, इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया पहला वर्ण और दूसरा मानव, यानी ये किसी वर्ण विशेष की नहीं। जिसका वर्ण मानव है, जिसका वर्ण मनुष्य है, उस मनुष्य के लिए ये राम जी, हर मनुष्य के लिए राम। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा सूर्यवंश। तुम सुनो, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के बेटा सूर्य, सूर्य से चला सूर्यवंश। विवस्वान ही सूर्य का नाम, विवस्वान के हुए वैवस्वत। आगे चलकर के राजा हुए, राजा का नाम है युवनाश। युवनाश राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पर यज्ञ का जो चरु था वह चरु खुद पी गया। अब जो बेटा बेटी होना था वह राजा को ही होगा, क्या करे? तब यमराज ने अपने शरीर को चीरा और चीर करके बालक को सुरक्षित बाहर निकाला। और तब चिंता हुई कि उस बालक को दूध कौन पिलाएगा? तो कहा कि इंद्र जो है बस बालक को दूध पिलाएंगे। इंद्र ने कहा मानधाता, उसका नाम ही मानधाता होगा, मैं इसका धारण करूंगा। मानधाता के बेटा हुए मुचकुंद, जिनकी कथा आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने उनको मुक्ति प्रदान की। आगे चलकर के एक राजा हुए, उनका नाम है नवक। नवक के हुए नाभा, और नाभा के हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश जी महाराज हर एकादशी निर्जला करते थे। अम्बरीश जी महाराज राजा हैं, लेकिन राजा होने के बाद भी अम्बरीश जी चक्की खुद चलाया करते थे, आटा खुद पीसा करते थे, पीस के भगवान का भोग लगाया करते थे, और भोग लगा करके अम्बरीश जी महाराज खाया। चक्रवर्ती होने के बाद स्वयं सेवा करते। एक दिन चक्की चला रहे थे, पसीना आ रहा था, और जब चक्की चलाते चलाते पसीना आ रहा था तो पीछे से सुंदर मंद सुगंध वायु चली और उस वायु ने पसीना सुखा दिया। जब अम्बरीश ने पीछे मुड़कर देखा ये हवा कौन चला रहा है, तो देखा मेरे बाके बिहारी की स्वयं पंखा लेकर के अम्बरीश जी की सेवा, स्वयं अम्बरीश तो मेरी भी सेवा करता है, क्या मेरे नहीं? एक बार दुर्वासा का अपराध अम्बरीश से हुआ, कोई अपराध था नहीं, दुर्वासा वैसे ही क्रोधित हो गए। सुदर्शन जी दुर्वासा के पीछे गया और दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन से खूब दुलाया। अंत में अम्बरीश की शरण में आए और दुर्वासा जी को क्षमा किया। आगे चलकर के एक राजा हुआ जिनका नाम हुआ बाहुक। बाहुक राजा के कई सारी पत्नियां थी। बड़ी पत्नी को चरु खिलाया गया, अन्य राजाओं ने बड़ी रानी को जहर दे दिया। लेकिन वशिष्ठ देव ने अपने मंत्र की शक्ति से बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि जब बालक पैदा हुआ तो जहर उसके माथे पर रखा हुआ था और गर्भ के सहित उत्पन्न होने से बालक का नाम सगर हो गया। सगर राजा की दो पत्नियां सुमति और केशरी, दोनों रानियों को चरु खिलाया। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है असमंजस, और एक रानी ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। रानी ने तलवार लेकर उसके टुकड़े कर दिए, 60,000 टुकड़े। वशिष्ठ देव ने हाथ में जल लिया, जल को विमंत्रित करके छीटा, 60,000 टुकड़े 60,000 बालक में परिवर्तित हो गए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। सगर के पुत्रों ने घोड़े को ढूंढा
और अगस्त मुनि का अपराध किया और अगस्त मुनि ने नेत्र खोलकर देखा तो अगस्त मुनि के नेत्र के द्वारा वो जो ज्वाला निकली उससे सारे सगर के पुत्र भस्म हो गए। असमंजस ने कपिल को प्रसन्न किया। भगवान कपिल बोले कि वामन भगवान के चरणों से जो गंगा निकली है वह गंगा का स्पर्श यदि इन्हें हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। असमंजस ने तब की गंगा नहीं ला सके, अंशुमान ने तपस्या की गंगा नहीं ला सके, दिलीप ने तपस्या की गंगा नहीं ला सके, भगीरथ ने तपस्या की तब गंगा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर आई। ब्रह्मा की कमंडल से उतरी, सप्तऋषि मंडल पर आई, ध्रुवलोक में आई, शंकर जी की जटा में पधारी और फिर निकलना हिमालय से प्रारंभ किया तो काशी हरिद्वार इत्यादि होती हुई गंगा सागर पहुंची, सगर के पुत्रों के भस्म का स्पर्श किया और सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। आगे के राजा हुए जिनका नाम हुआ दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के बाद राजा रघु हुए और रघु की कीर्ति बहुत होती। सूर्य वंश में जो राजा हुए हैं उन राजाओं की ग्रंथ पर ही, राजाओं के ऊपर ही एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। ऐसे ऐसे राजा, सूर्यवंश में राजा हुए राजा हरिश्चंद्र, राजा क्या कीर्ति गाएं, एक एक ग्रंथ पर लिखा जा सकता है। रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। कितने प्रतापी राजा हुए होंगे रघु, आप जरा सोचिए कि राम जी जो स्वयं भगवान हैं वह भगवान कुल में जन्म लेकर के आए, लेकिन फिर भी यह वंश राम वंश के नाम से नहीं जाना जाने लगा, यह वंश रघुवंश के नाम से जाने लगा। कितने प्रतापी हैं। आगे चलकर एक राजा हुए, इन राजा का नाम है महाराज अज। अज महाराज के बेटा हुए महाराज दशरथ। अज महाराज ने अपने बेटे की शादी कौशलपुर नरेश की बेटी कौशल्या के साथ में सुनिश्चित करते। इधर रावण के दरबार में ब्रह्मा जी पंचांग सुनाने आया करते थे। रावण ने एक दिन पूछ लिया कि ब्रह्मा जी जरा बताइए कि मेरी मौत किसके हाथ लिखी। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि रावण तेरी मौत कौशल्या के बेटे राम के हाथों लिखी। दशरथ के साथ उसका विवाह आज होना। रावण बोला आज शादी है, आज शादी, शादी नहीं होगी तो बेटा कहां से होगा। रावण कौशलपुर गया और माता कौशल्या जब श्रृंगार कर रही थी तो रावण ने कौशल्या का हरण किया और माता कौशल्या का रावण ने हरण किया। एक मायावी संदूक में कौशल्या का हरण करके वो लेकर के आया। समुद्र के अंदर उसकी एक दोस्त रहती थी, एक तिमिंगल मछली। उस तिमिंगल मछली को रावण ने संदूक दे दिया। तिमिंगल ने अपने मुंह में बक्से को दबाया और समुद्र में घूमने लगी। इतने में एक और उसकी कोई दुश्मन वहां पर आई। तिमिंगल ने वह संदूक एक टापू पर रखा और अपने शत्रु से वह लड़ने लगे। इधर राजा दशरथ नौका विहार कर रहे थे। रावण आया और हवाई मार्ग से रावण ने दशरथ पर हमला किया। दशरथ जी की नाव टूट गई और जब दशरथ जी की नाव टूट गई तो एक लकड़ी के पाट के नीचे सुमंत जी और दशरथ जी आ गया। तेज करके वो दोनों ने लकड़ी के पाट के ऊपर जैसे जैसे चढ़ने का प्रयास किया। नदी का बहाव काफी तेज था। नदी से होते हुए सीधे वह पाट सागर में गया और समुद्र में उसी टापू पर पहुंच गया जहां वह संदूक में कौशल्या जी विराजमान है। संदूक खोलकर देखा, अंदर कौशल्या। सुमंत ने परिचय पूछा तो कहा कि मेरा नाम कौशल्या है और इस प्रकार से मुझे पता नहीं कौन हरण करके ले आया। तुरंत नारद आदि सब ऋषिगण प्रकट हुए, ब्रह्मा आदि प्रकट हुए। दशरथ का हाथ कौशल्या के हाथ में दिया, मंत्र पढ़ दिया और विवाह कौशल्या में हुआ। अब जब कौशलपुर से महारानी कौशल्या जब गायब हो गई तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि बारात द्वार पर आ गई है, क्योंकि अज महाराज वह बारात लेकर पहुंच चुके और दशरथ जी अपने मित्रों के साथ जा रहे, नौका विहार करते हुए।
कि 12 पहुंच गई है और दुल्हन नहीं है, क्या क्या? तो अपने ही भाई की बेटी सुमित्रा को दशरथ जी महाराज ने कौशल्या की तरह श्रृंगार कराकर और मंडप में बैठा। लेकिन जब पता चला कि दशरथ जी का विवाह कौशल्या से हो गया है, लेकिन एकदम सुमित्रा का भी श्रृंगार हो गया था, तो क्या करे? कौशलपुर नरेश बोले कोई बात नहीं, सुमित्रा का हाथ भी दशरथ के हाथ में प्रदान किया जाए और इस प्रकार सुमित्रा का विवाह कौशल्या के दशरथ के साथ। राजा दोनों रानियों को लेकर घर पर आया। राजा देवलोक में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, ये तो आप जानते हैं। एक बार राजा सेना दौड़ा रहे थे, दौड़ते 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 सेना हवा में चली जाती थी। इस प्रकार सेना लेकर राजा ऊपर जाता था। लेकिन कश्मीर देश के राजा को लगा, केकई प्रदेश के राजा को लगा कि राजा ने हम पर चढ़ाई की, तो सोचा कि दशरथ से जीत तो नहीं सकते, तो संधि कर ली जाए। तो केकई नरेश ने एक पत्रिका लिखी और कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। दशरथ जी ने सोचा कि ये उनका प्रस्ताव होगा, दशरथ जी को नहीं पता था कि संधि के लिए इन्होंने किया। दशरथ जी ने हाँ कर दिया और महारानी केकई, जो केकई देश की राजकुमारी थी, उनके साथ में दशरथ जी का विवाह हुआ। दशरथ जी के कुल विवाह कितने हुए? कितने? 3। 700 कितने? अब इन सबकी कथा सुनाई जाए 7 दिन और लग गए। 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। केकई जो है, सुमित्रा है, कौशल्या है, 3 रानियां। लेकिन 3 रानियां होने के बाद ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। अध्यात्म आनंद रामायण में जब आप पढ़ेंगे तो ये लेख आपको मिलेगा। तो आज 3 रानियां हैं और 3 रानियां होने के बाद भी 3 रानियां ये होने के बाद भी दशरथ जी के कोई संतान नहीं। ध्यान देना, दशरथ जी को कोई संतान नहीं है। क्यों नहीं? भगवान किसके यहाँ आते हैं? पहले आप ये देखिए, भगवान उनके यहाँ आते हैं जो दशरथ, भगवान उनके यहाँ आते हैं जो दशरथ हैं, और भगवान उसको मारते हैं जो दशमुख। रामायण की कथा 2 पर ही टिकी है, एक दशरथ एक दशमुख। दशरथ और दशमुख का अंतर क्या है? ये 10 जो है ये 10 इंद्रियां हैं, वाक वाणी पाद पायु उपस्थ इत्यादि, और जो भी हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां। ये 10 इंद्रियों को जिसने रथ बना लिया वो दशरथ, और 10 इंद्रियों को जिसने मुख बना लिया वो दशमुख। रावण दशमुख है और अयोध्या के राजा दशरथ। भगवान दशरथ के यहाँ जिन्होंने इंद्रियों को रथ बनाया है, और इंद्रियां जिसकी दासता करती है। कान केवल कथा ही सुनेंगे और कुछ नहीं, आप केवल भगवान का ही दर्शन करेंगे और कुछ नहीं, जितना केवल भगवान का नाम गाएगी और कुछ नहीं। इस प्रकार जिसने 10 इंद्रियों की लगाम अपने हाथों में कर रखी है, ऐसे दशरथ के यहाँ भगवान। और जो दशमुख, जहाँ घोड़े दौड़ रहे हैं दौड़ते चले जाए, इंद्रियों को मुख बना कर रख दिया है। आंख जो देखने को कहे देख लिया, कान जो सुनने को कहे सुन लिया, जिह्वा जो खाने को कहे खा लिया। ये दशमुखी जो रीति है ये ठीक नहीं है। हमारा शास्त्र कभी इसकी आज्ञा नहीं देती। 12 प्रकार के दर्शन हैं, 12 प्रकार के दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है चारवाक दर्शन। चारवाक का मतलब होता है चारू वाक। चारू यानी अच्छा, और वाक यानी जो बोलने में अच्छा लगे, वो चारवाक। और चारवाक दर्शन ने एक बात कही, क्या कहा कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा वाकम भवेत्। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा व्रतम भवेत्। यानी जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर भी पियो।
भले ही कर्जा हो जाए लेकिन खाओ पकवान खाओ ये चारे वाले बात। लेकिन ये बात ये नीति नहीं देते, केवल ये मंदिर को आपको बनाने चाहिए जब तक कि उससे जियो कर्जा लेकर ही नहीं। और एक बहुत अच्छे कवि हुए काका हाथरसी, उन्होंने कहा इस श्लोक का अर्थ कि कहे काका कबीरा ये नाम कुछ रोशन कर जा, कहे काका कबीरा ये नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो एक दिन है कर्जा लेकर मर जा। खूब कर्जा ले खूब कर मर जाओगे कौन चुकाने आता है, खूब ये हमारी नीति। हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं, इंद्रियां 10 मुख न बने, इंद्रियां 10 रस बने। और दशरथी इंद्रियां जो होंगी, जो दशरथ होगा उसका जमाना है। चलो दशरथ यानी संयमी साधक, दशरथ यानी संयमी साधक जिसने इंद्रियों पर संयम कर रखा। और रहते कहाँ है, अयोध्या में। और अयोध्या कैसी है, अयोध्या सत्संग भूमि सकल सुमंगल मूल। अयोध्या सत्संग की भूमि, संयमी साधक सत्संग की भूमि में रहता है। संयमी साधक सत्संग की भूमि में रहता है और 3 रानियों से विवाह करता है, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। ये 3 रानियां क्या है, हम लोग कुछ माने बगैर नहीं रह सकते, कुछ जाने बगैर नहीं रह सकते, और कुछ पहचाने बगैर नहीं रह सकते। तो 3 चीजें हैं, पहचानना है तो खुद को पहचानना, जानना है तो संसार को जानना, और मानना है तो भगवान को। धर्म उपासना ज्ञान और यही है मेरे सिद्धांत। संयमी साधक दशरथ सत्संग की भूमि अयोध्या में रहकर 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ता है, धर्म उपासना ज्ञान, 3 निष्ठाओं से। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद भी भगवान नहीं आ रहे। किसी ने कहा भगवान ने कहा नहीं होगा, तो भगवान ने कहा भी सत्य सत्य पर सत्य हमारा। एक बार नहीं कहा, 3 बार कि मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा। किसी ने कहा कि जिसको 3 बार वचन दिया गया कि मैं आऊंगा, उसके शरीर का चौथापन चल रहा है, भगवान अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? दशरथ संयमी साधक भी है, दशरथ सत्संग की भूमि में भी रहता है, दशरथ ने 3 निष्ठाओं से नाता भी जोड़ रखा है, दशरथ को भगवान ने वचन भी दिया है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दशरथ जी गुरु जी के घर पर, वशिष्ठ के घर पर अभी तक नहीं है, और दशरथ जी गुरु जी के घर पर नहीं जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने भले ही वचन दे दिया, लेकिन मर्यादा क्या है? मर्यादा ये है कि मैंने वचन दे दिया है, फिर भी गुरु के घर पर जाओ, क्योंकि जब तक तुम गुरु के दर पर नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हारे घर पर नहीं। ये मर्यादा, और रामचंद्र मर्यादा, जब तक गुरु के घर नहीं जाओगे तब तक हम भी तुम्हारे घर पर। तो दशरथ संयमी साधक 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ करके और गुरु के घर जाता है, और गुरु जी ने यज्ञ करा, संगी ऋषि वशिष्ठ गुलाबा पुत्र काम सुख यज्ञ करा, और यज्ञ करा, और यज्ञ के अंदर भी क्या प्राप्त हुआ? बोले चरु, और चरु में भी 3, चरु में भी 3 खीर बनती है 3 चीजों से, चावल, शक्कर और दूध, 3 चीजों से बनती है। और ये यज्ञ के द्वारा चरु प्राप्त हुआ, खीर प्राप्त हुआ, और खीर भी कितनी सुंदर, खीर में शक्कर भी कितनी सुंदर, चावल भी कितना सुंदर, दूध भी कितना, दूध बढ़िया वाला, वो वाला दूध नहीं कि एक बार दूध वाला लेट हो गया तो डांट लगाई, क्यों इतना लेट क्यों आए? तो दूध वाला बोला हम क्या लेट आए, आज नल ही लेट आए, नल लेट आए, मिलाए तब लाए, वो दूध नहीं। चावल, शक्कर और दूध, 3 चीज से खीर बनती है। और चावल, शक्कर, दूध क्या है? बोले चावल है ज्ञान, दूध है वैराग्य।
चावल है ज्ञान, दूध है वैराग्य। दूध और चावल से खीर तो बन सकती है, लेकिन मिठास तब तक नहीं आएगी जब तक शक्कर नहीं डलेगी। ये शक्कर क्या है? बोले शक्कर ही भक्ति है। ज्ञान वैराग्य की खीर में जब भक्ति की शक्कर डल जाए, ज्ञान वैराग्य भक्ति का जहाँ समायोजन हो जाएगा, राम बाबा तो संयमी साधक, 3 निष्ठाओं से नाता, सत्संग की भूमि में निवास, गुरु की कृपा, प्रभु का वचन, पुरुषार्थ यानी यज्ञ, और यज्ञ के बाद भी यज्ञ का फल चरु के रूप में ज्ञान वैराग्य भक्ति की भी पूरी वहां पर उपस्थिति। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। गुरु जी ने क्या कहा? धरो धीर होए सुखचारी, धीरज रखो, धीरज रखो, इंतजार इंतजार। देख कितनी सारी चीजें हो गई। अब हम सोचते हैं भगवान हमें मिल जाए, कैसे मिलेंगे? न हम संयमी साधक, न हम सत्संग करते हैं, न धर्म उपासना ज्ञान है, न ज्ञान भक्ति वैराग्य है, न हम हमारे पास प्रभु का वचन है, और न ही गुरुदेव की कृपा, न हम गुरु के इतने उपलब्ध शिष्य हैं। कुछ भी नहीं है और सोच रहे भगवान मिल जाए, कैसे मिलेंगे? ध्यान दें, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार ही याद रखना। जो इंतजार करेगा उसे भगवान मिलेगा। और इंतजार कैसा? इंतजार में जो मजा है ना, वो किसी में परमात्मा बिना इंतजार का नहीं मिलता। जब भी मिलेगा इंतजार मिलेगा, उसका इंतजार। मंजिल पाने में उतना मजा नहीं है, मंजिल तक सफर तय करने में इंतजार। और कैसा इंतजार कि खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। और ये सोचकर कि तेरा इंतजार करना है, हमने तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। ऐसा ऐसा शबरी ने इंतजार किया था 10,000 साल, 10,000 साल शबरी ने इंतजार किया। तब भगवान राम इंतजार और आराम। तीनों माताएं कर रही थी। गोस्वामी जी गा रहे आज नवमी पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह से गा रहे हैं बड़े भाग से। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल भगवान आने वाले कोई सो तो नहीं रहा, जो सो रहे हैं वो जाग जाए। आज दिन के ठीक 12 बजे और भगवान श्री नारायण माता कौशल्या की परम प्रसन्नता के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए दशरथ के महल में आज राम के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की प्रभु। ऐसा ही थोड़ा जोरदार ताली बजा कर बोले रामचंद्र सरकार की प्रभु। राधा और राम जी जब आए चतुर्भुज नारायण बनकर के शंख चक्र गदा कहा कि अरे ये शंख चक्र गदा में लेकर क्यों आए? बोले हम तो जहाँ भी जाते हैं कैसे जाते हैं, आप हमें माँ बोलो, आप हमें बेटा बोलो, हम आपको माँ बोलो, हो गया। कौशल्या जी कहने लगी अरे ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, 20 का कोई बेटा होता है, चलो छोटे बनो। तो राम जी छोटे हो गए।
माँ अब तो आपका बेटा हो गया, अब तो कृपा करो, द्वार खोलो, सब लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मैया बोली छोटे तो हो गए पर 4 हाथ तो हटाओ, 2 करो। तो राम जी ने 2 हाथ हटाए। माँ अब तो आपका बेटा हो गया, अब तो द्वार खोलो, बाहर लोग मेरा दर्शन करने खड़े हैं। बोले नहीं, बच्चा वस्त्र पहन कर थोड़ी पैदा होता, चलो हटाओ। माँ बड़ा परेशान करती है यहाँ, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती है 2 हाथ हटाओ, अब तो कहती है कि नंगे ही हो जाओ, हम नहीं होंगे। लेकिन माँ ने कहा तो प्रभु हो गए। माँ के सामने प्रभु हो गए, छोटे से बालक। आपने कहा था ना चाहो बहु समान प्रभु से कम जो बुरा, आप जैसा बेटा, ध्यान देना, आप जैसा बेटा, ये नहीं कहा कि आप जैसा कहने का अर्थ क्या है? आप जैसा बेटा। अब आप जैसा बेटा कौन है? नारायण बोले कि ठीक है माँ, मेरे जैसा लेकर के आओ। भगवान नारायण राम बन करके आए, नारायण के अंश विष्णु है, वो भरत बन करके आए। नारायण जैसे ही तो विष्णु अपनी तरह से आज भगवान आए और आप श्रेष्ठ भोजन का जाएंगे, जब तक तरह भोग में आए भगवान प्रभु ने सुंदर प्राकृतिक के अंदर, गोविंद के राम के सुंदर प्राकृतिक के अंदर श्री गोस्वामी जी गा रहे हैं बड़े सुंदर भाव से। आप भी दोनों राम नाम के प्रकट सौ पर गाइए। उभय प्रकृति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष से महतानी मुनि मनहारी अद्भुत रूप भगवान राम आज प्रकट होकर के आए हैं। क्या सुंदर दृश्य है। आज अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सज गई, पर पता चला केवल राम नहीं, लखन लाल
और शत्रुघ्न लाल भी सुमित्रा के गर्भ से जन्म लेकर आए और भरत लाल भी केकई के गर्भ से जन्म लेकर के आए। आनंद छा गया और सब जगह आज बधाई बजने लगी। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु के बधाई गाए, उसके बाद कथा, और कथा के बाद फिर जल्द से जल्द हमारे बालकृष्ण प्रभु को सबके बीच में लेकर के आएंगे। 2 मिनट के लिए राघवेंद्र के जन्मोत्सव पर सुंदर बधाई, सब लोग बड़े भाव से ताली से करते हुए आएंगे।